आज जिस प्रकार से मार्केट के ऊपर में न्यूज़ के बेसिस पे जो करेक्शंस देखने को मिली है, बेशक यहाँ पास बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे जो कि सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी का दिन है और वीकली एक्सपायरी के लिहाज से ये जो करेक्शंस आज देखने को मिली है, क्या यही करेक्शंस हम कल की वीकली एक्सपायरी में सेंसेक्स के ऊपर में, बैंक निफ्टी के ऊपर में, निफ्टी के ऊपर में गहराते हुए देखने वाले हैं? या फिर ये माहौल जो है जिस प्रकार से मार्केट क्लोजिंग के समय ये रिकवरी वाली बनते हुए दिखाई दी है, क्या मार्केट रिकवर होने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है? सभी के मन में ये सवाल होगा कि क्या मार्केट रिकवर हो सकती है? तो इन सभी का जवाब मैं आप सभी को बता दूं कि मार्केट के ऊपर में रिकवरी की पॉसिबिलिटी दिखाई दे सकती है। ध्यान रखिएगा, मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं कि दिखाई दे सकती है, पॉसिबिलिटी है कि मार्केट रिकवर हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट के ऊपर में ये जो गिरावट है, इस गिरावट के पीछे कंटिन्यू गिरावट ही गिर रहा है, रिकवरी यहाँ पर ना लौटे। तो रिकवरी भी संभव है और इस गिरावट के पीछे जो है एक बड़ी गिरावट भी यहाँ पर संभव है, दोनों संभव है। अब इसको हम फाइंड कैसे करेंगे कि मार्केट में रिकवरी लौटेगी या फिर मार्केट के ऊपर में हम जो गिरावट देख पा रहे हैं, इस गिरावट के पीछे हम और गिरावट देखने वाले हैं। तो इसे फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा क्या होता है, लेवल के बेस पे मार्केट के ऊपर में यहाँ पर से कॉल की रणनीति या फिर बाई की रणनीति बनते हुए दिखाई देती है। कॉल या पुट की रणनीति जो बनती है वो किसके बेस पे बनती है? लेवल के बेस पे बनती है, जाहिर सी बात है ना। तो लेवल यदि कहती है कि यहाँ से मार्केट रिकवर होते हुए दिखाई देगी, तेजी लौटेगी, तो बेशक हम मार्केट के ऊपर में क्या करेंगे, कॉल की रणनीति ही बनाएंगे, सी की रणनीति ही बनाएंगे, तेजी की अपेक्षा ही करेंगे मार्केट के ऊपर से। और यदि लेवल कहती है कि नहीं, ये जो गिरावट आज की ट्रेडिंग सेशंस पे आपने न्यूज के बेसिस पे जो देखा है, इस गिरावट के पीछे हम एक और बड़ी गिरावट दिखाएंगे, तो बेशक यहाँ पर क्या होगा, पुट की रणनीति बनते हुए दिखाई देगी, मार्केट टूटता हुआ दिखाई देगा। अभी तक जो गिफ्ट निफ्टी के आंकड़े हैं, ध्यान रखिएगा कि अभी तक जो गिफ्ट निफ्टी के आंकड़े हैं वो गिफ्ट निफ्टी ब्याह करता हुआ दिखाई दे रहा है कि तकरीबन तकरीबन 70 पॉइंट के आसपास की यहाँ पर जो है गेप ओपन के साथ ही मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई दे सकती है। क्या बोल रहा है गिफ्ट निफ्टी कि 70 पॉइंट की गेप ओपन के साथ मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई दे सकती है। जाहिर सी बात है कि यदि निफ्टी में 70 पॉइंट की गेप ओपनिंग होगी तो हम लगभग लगभग बैंक निफ्टी में कितने की गेप ओपनिंग की यहाँ पर संभावना रखते हैं? बैंक निफ्टी में यदि 70 पॉइंट ओपनिंग होगी तो तकरीबन तकरीबन हम बैंक निफ्टी के ऊपर में तकरीबन 200 पॉइंट के आसपास की, या फिर मैं कहूं कि 150 पॉइंट के आसपास की गेप ओपनिंग यहाँ पर संभव दिखाई देती है। मतलब कि 56,742 रुपए के स्तर पे यहाँ पास आज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दी है। यहाँ से 150 पॉइंट भी देखें तो लगभग 56,900 के आसपास जो यहाँ पास मार्केट की ओपनिंग हो सकती है, या फिर मैं यूं कहूं कि 57,100 के आसपास पे मार्केट की जो है प्री ओपनिंग सेशंस पे ओपनिंग यहाँ पास होते हुए दिखाई दे सकती है बैंक निफ्टी के ऊपर में। अब ये तो आंकड़े हमने समझ लिया कि कल की ट्रेडिंग सेशंस पे करना क्या है, लेवल के बेस पे यहाँ पास पोजिशन बनते हुए दिखाई देगी। अब लेवल क्या कहते हुए दिखाई दे रही, लेवल की कहानी क्या है, कौन से लेवल है जिसके टूट जाने के बाद मार्केट के ऊपर में कॉल की रणनीति बनते हुए दिखाई दे सकती है, और यदि नहीं टूटती है वह लेवल तो बेशक ये जो मार्केट के ऊपर में करेक्शंस आपने देखा है, इस करेक्शंस को कंटिन्यू कल की ट्रेडिंग सेशंस पे भी बरकरार रखेगा। पुट की रणनीति कल भी एक्टिव यहाँ पर दिखाई दे सकती है। तो चलते हैं लेवल की ओर में, है ना। अब यहाँ पर जो बैंक निफ्टी का जो लेवल दिखाई दे रहा है, ध्यान रखेंगे कि बैंक निफ्टी का जो यहाँ पर लेवल देखने को मिल रही है, वह लेवल है बैंक निफ्टी का 56,890 रुपए का। कितने का है? 56,890 रुपए की यहाँ पर जो है बैंक निफ्टी की लेवल दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग क्या है? 56,742 रुपए के स्तर पे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। यहाँ से मोटा मोटी देखा जाए तो 750 पॉइंट कर देते हैं, उसको मोटा मोटी हम लगभग 900 पॉइंट के आसपास कर देते हैं। 56,900 और 56,742, मतलब कि देखा जाए तो लगभग 150 पॉइंट के आसपास यहाँ पास क्या हो रही है, मतलब कि डिफरेंस देखने को मिल रही है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? अब इन दोनों के बीच की, मतलब कि हमारे लेवल और मार्केट की क्लोजिंग के बीच का जो डिफरेंस है तकरीबन 150 पॉइंट के आसपास की है। ये मार्केट की क्लोजिंग और लेवल के बीच का 150 पॉइंट का डिफरेंस तो आपको हमने दिखा दिया। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बोला कि प्री ओपनिंग सेशंस पे लगभग लगभग 150 पॉइंट से लेकर के तकरीबन 200 पॉइंट के आसपास की गेपा ओपन के संकेत भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। गेपा ओपन के संकेत भी मिल रहे हैं गिफ्ट निफ्टी की ओर से। अभी तक फिलहाल गेपा ओपन के जो संकेत मिल रहे हैं, तो मतलब कि मार्केट की जो प्री
ओपनिंग सेशंस पे ओपनिंग होगी कहाँ, लगभग लगभग हमारे लेवल के करीब मार्केट आपको ओपन होता हुआ दिखाई देगा। और जब लेवल के करीब मार्केट आपको ओपन होते हुए दिखाई देगी तो ध्यान रखिएगा कि जो प्री ओपनिंग सेशंस गुजरता हुआ दिखाई देने वाला है, ये प्री ओपनिंग जो सेशंस हो गई, ये जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी प्री ओपनिंग सेशन। सबसे पहले आपको करना क्या है कि मार्केट को ओपन हो जाने दीजिए। मार्केट कितने बजे ओपन होती है, मार्केट होती है 9 बजे ओपन, और 9:08 पे जो है ये अपने प्राइस को सेटलमेंट कर लेती है प्री ओपनिंग सेशंस की। 9 बज के जैसे ही 15 मिनट पे मार्केट ओपन होती है, तुरंत से मार्केट पे एंट्री नहीं लेनी है। क्या करना है, 9:20 तक जो है मार्केट के ऊपर में इंतजार करना है, और हमारी एंट्री भी 9:20 पे यहाँ पास होते हुए दिखाई देगी। जैसे ही 9:20 का समय हो जाता है, हमें सबसे पहले ये देखना है कि बैंक निफ्टी का करंट मार्केट प्राइस सीएमपी क्या दिखाई दे रही है। क्या बैंक निफ्टी ये जो लेवल है 56,890 रुपए का, इसके निचले स्तर पे कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर बैंक निफ्टी 56,890 के ऊपरी स्तर पे कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि 56,890 के निचले स्तर पे बैंक निफ्टी दिखाई देती है तो आंख बंद करके हम क्या करेंगे, आंखों को बंद करके हम पुट की रणनीति के साथ जाएंगे। और यदि 56,890 के ऊपरी स्तर पे बैंक निफ्टी दिखाई दे रही है 9:20 पे, तो आंख को बंद करके हम यहाँ पास क्या करेंगे, कॉल की रणनीति के साथ जाएंगे, सी की रणनीति के साथ जाएंगे। मतलब कि बिल्कुल साफ डायरेक्शंस पे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हमने छोड़ा है। एक एक चीज आपको यहाँ पास जो है अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूँ। 56,890 के निचले स्तर पे यदि बैंक निफ्टी दिखाई देती है तो हम बेशक पुट की रणनीति के साथ जाएंगे, मार्केट के ऊपर में गिरावट की अपेक्षा करेंगे। और गिरावट भी कितनी, 56,600 रुपए की पहली टारगेट आपको देखने को मिलेगी। ये क्या हो गया, टारगेट हो गई 56,600 रुपए का बैंक निफ्टी के ऊपर में पहला टारगेट देखने को मिलेगा। ये लगभग मोटा मोटी देखा जाए तो ये प्री ओपनिंग सेशंस के हिसाब से हमने टारगेट रखा है। ध्यान रखिएगा कि जिस प्रकार से गैप ओपन के जो संकेत मिल रहे हैं, तो मार्केट कहाँ जाएगी, हमारे लेवल के करीब जाएगी। लेवल के करीब जाएगी तो लगभग 300 पॉइंट के टारगेट बनेंगे। तो ये क्लोजिंग के बेस पे हम टारगेट यहाँ पास नहीं रखते हैं, ध्यान रखिएगा। वहीं जो दूसरी टारगेट हमें देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी के ऊपर में, वो होगा 56,400 56,300 रुपए तक बैंक निफ्टी टूटने की यहाँ पास जो है क्षमता रखता है। बेशक यहाँ तक मार्केट आप सभी को टूटते हुए दिखाई दे सकती है। बड़ी करेक्शंस की ओर, जैसा कि आज की ट्रेडिंग सेशंस पे आपने देखा कि एक बड़ी करेक्शंस के साथ जब मार्केट के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई दिया, तो इतनी बड़ी करेक्शंस टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे तो नहीं दिखेगी, लेकिन हम मैक्सिमम टारगेट जरूर लेकर के जाएंगे कि बैंक निफ्टी के ऊपर में जो मैक्सिमम टारगेट हमें देखने को मिलेगी वो होगी 56,100 के आसपास में। ये टारगेट जो है हमें यहाँ पास अचीव होता हुआ दिखाई दे सकता है। एक जबरदस्त यहाँ पास गिरावट देखने को मिल सकती है तब तक जब तक आपको बैंक निफ्टी 56,890 के निचले स्तर पे दिखाई देती है, तभी हम यहाँ पास पुट की रणनीति के साथ जाएंगे, पी की रणनीति के साथ, और हमारा टारगेट 56,600 56,400 300 56,100 तक यहाँ पास जो है दिखाई देती है बैंक निफ्टी के ऊपर में। यहाँ तक मार्केट टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। जैसा भी हमने आपको सभी को बताया कि 9:20 पे यदि बैंक निफ्टी का भाव 56,890 के ऊपरी स्तर पे यदि निकलते हुए दिखाई देती है, इस लेवल को तोड़ता हुआ दिखाई देता है, इसके ऊपरी स्तर पे बैंक निफ्टी कामकाज करता हुआ दिखाई देता है, तो पुट की रणनीति को हम अवॉइड करेंगे, कॉल की रणनीति के साथ जाएंगे, सी की रणनीति के साथ। अब मार्केट में तेजी की अपेक्षा करेंगे, और तेजी भी कितनी, तेजी होगी हमारी 57,200 रुपए की। ये पहली टारगेट आप सभी को देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी के ऊपर में। वहीं दूसरे टारगेट को देखें तो 57,400 57,500 के तकरीबन ऊपरी स्तर पे निकलते हुए आप सभी को दिखाई दे सकती है। एक बड़ी तेजी यहाँ पर संभव दिखाई देगी यदि लेवल टूटते हुए दिखाई देंगे तो सारी कहानी किसके ऊपर डिपेंड है, सबसे पहला प्री ओपनिंग सेशंस के ऊपर डिपेंड दिखाई दे रही, दूसरी क्या हमारी इस लेवल के ऊपर डिपेंड दिखाई दे रही कि लेवल यदि टूटेंगे 56,890 रुपए के तो मार्केट में तेजी आएगी, मार्केट में तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देगा, और 57,200 57,400 500 के करीब जो है मार्केट ऊपरी स्तर पे निकलते हुए दिखाई देगी। 56,890 के निचले स्तर पे मार्केट दिखाई देती है तो बेशक हम पुट की रणनीति के साथ ही जाएंगे 56,600 56,400 300 56,100 के टारगेट के लिए। तो ये रणनीति हमने पूरी तैयार कर दी है टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशन बनाइएगा। मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन एजुकेशनल पर्पज के हिसाब से पहुंचाता हूं, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूं। वीडियोस अच्छे लगे होंगे तो वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा, सभी से निवेदन है लाइक जरूर कीजिएगा, और वीडियोस को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आने, और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलता रहे। हमारा जो सेकंड यूट्यूब चैनल है, ध्यान रखिएगा, हमारा जो सेकंड
यूट्यूब जो चैनल है वो आपको इसी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन पे देखने को मिल जाएगी। वहां जाके इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ हर रोज 9 बजे मॉर्निंग के सेशंस पे मैं क्या आता हूँ, लाइव आता हूँ, और लाइव के दौरान भी मार्केट की जो स्ट्रक्चर होती है उसे तैयार करता हूँ। तो लाइव के सेशंस का भी फायदा ये मिलता है कि जब इतनी बड़ी करेक्शंस आई तो इस करेक्शंस का मूव भी हमने वहां पास जो है उठा पाया, और आज के मार्केट में हमने तेजी में भी काम किया और पुट में भी काम किया, और पुट में भी एक जबरदस्त कामकाज होते हुए दिखाए भी। तो क्योंकि लेवल जो है वही फाइंड करते हैं कि मार्केट में गिरावट कब आएगी, मार्केट में तेजी कब आएगी, ये लेवल फाइंड करते हैं, और लेवल ही आप सभी को बता पाता है। तो उस लेवल के जरिए लाइव सेशंस के दौरान भी अब हमने देखा कि मार्केट के ऊपर में इस करेक्शंस को जो है हमने बाखूबी यहाँ पर से देखा, और उसका भरपूर फायदा आज उठाया मार्केट के ऊपर में। तो यहीं पास कहानी को समाप्त करते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि वीडियोस को लाइक करके शेयर जरूर